अरे ये हमारे पेड़ के डाली में किसने घर बना लिया है? क्या बोल रहे हो? दातुन तो कर लो फिर बोलना। अरे मैं बिजली कह रहा था, देखो ना हमारे पेड़ के ऊपर किसी पंछी ने घोंसला बना लिया है। हाँ ये तो तोता है, लेकिन थोड़ा अलग है, बहुत सुंदर भी है, लेकिन हमारी साइज का नहीं है, काफी छोटा है। हाँ वही तो देख रहा हूँ। मैं थोड़ा दातुन करके आता हूँ। अरे कब तक उस आंगन में खड़े रहोगे? घर आओ और खाना खा लो। हाँ हाँ जा रहा हूँ। वाह वाह क्या सुंदर पंछी है। मजा आ गया। ये लो खाओ इसे। हाँ अरे वाह, सब्जी से तो बड़ी अच्छी महक आ रही है। बहुत अच्छी सब्जी बनी है लगता है। हाँ बस बन गई है। बिजली मैं काम पर जा रहा हूँ। दोपहर को ना कुछ अच्छा खाने का बना कर रखना। अच्छा ठीक है, बना कर रखूंगी। ये ले। अरे काले कौवे तो मुझे ऐसे ही पसंद नहीं है। ये तो मार खाने के लायक ही है। और दो इसे। ये ले। अरे छोड़ दो मालिक, छोड़ दो, अब चुका दूंगा। ऐसी क्या बात हो गई? थोड़ा मोहलत दे दो, पैसे चुका दूंगा मैं। कहाँ भागा जा रहा हूँ? अरे तू जरूरत से ज्यादा तेज बन रहा था, इसीलिए तुझे मार पड़ी। क्या हुआ सेठ जी, क्यों बेचारे को मारे जा रहे हो? अरे इसे मारू नहीं तो क्या करूँ? हाँ फसल खराब हो गई है इसकी, इसमें मेरी क्या गलती है? इसकी फसल खराब हो गई तो क्या मैं भी पैसे न लूँ? हाँ ये कह रहा है आज नहीं 1 महीने बाद आना। कौन देकर गया था? इसकी अम्मा देकर गई थी या इसके बाबा देकर गए थे मुझे पैसे? मैंने अपने मेहनत की कमाई दी है इसे, तो मैं तो मांगूंगा ही ना। अरे सेठ जी छोड़ दो इसे, चुका देगा पैसा। खेत की फसल तो सबकी खराब हो गई है ना, थोड़ा तो ध्यान दो। अरे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, 4-5 दिन बाद मैं तुम्हारे पास भी आने वाला हूँ। पैसे की व्यवस्था कर लो, ठीक है ना? चलो चील। हाँ मालिक, थोड़ा और मार लूँ क्या? अरे नहीं इतना ही बहुत है, चल अब। अरे भैरव क्या जरूरत है इन लोगों से तुझे पंगे लेने का? पैसे जोड़ के रखने थे ना। अरे कालू भैया कहाँ से पैसे रखूंगा? तुम तो देखते ही हो गौरी को कितनी चटोरी है, कभी ये खाना है कभी वो खाना है। घर का खाना तो उसे पसंद ही नहीं होता है, और घर में बचत करने का तो सोचती भी नहीं है। किसी साल हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं, उधार के पैसे लेने पड़ते हैं। देखो भाई, पैसे अगर उधार लिए हैं तो पैसे तो चुकाने पड़ेंगे, और जब चुकाने पड़ेंगे तो इस तरीके की मुश्किल तो आएगी। तुमने पहले से तैयारी नहीं की है, यही गलत है। मुझे देखो, मैंने पहले से तैयारी करके रखी है। मुझे लगा अगर फसल खराब हो गई तो क्या होगा, कम से कम पिछले साल के पैसे हैं, उन पैसों से चुका दूंगा टीकू सेठ का कर्जा। मुझे इस तरीके से मार खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे वो तो बिजली भाभी है बहुत अच्छी, इसी वजह से, वरना मेरी गौरी की तरह होती तो आज तुम भी मार खा रहे होते। अब देखो भाई, अपनी अपनी किस्मत है। अरे ये नए
सारे पंछी तो नीचे ही नहीं आ रहे हैं। इन्हें खाना पहुंचाती हूँ, न जाने भूखे होंगे, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। ये जंगल में तो एकदम नए हैं। हमारे गांव में तो सारे पंछी घरों में रहते हैं। तुम घोंसले में क्यों रह रहे हो? हम छोटे पंछी हैं, हम घोंसले में ही रहते हैं। हम नीचे गांव की तरह घर बनाकर नहीं रहते हैं। अरे लेकिन तुम लोगों को तो मैंने पहली बार देखा। इस इलाके में, इस जंगल में इतने छोटे छोटे पंछियों को हमने कभी नहीं देखा। हाँ, हम दूर पहाड़ी वाले पंछी हैं, लेकिन हमारे पहाड़ में समस्याएं हो रही हैं। जमीनें दरक रही हैं और पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं। बहुत सारे पंछी पहाड़ों के नीचे दब के मर गए। इसलिए हम लोग उड़ते उड़ते यहाँ आ गए। तुम्हारे घर के आगे ये पेड़ बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने यहाँ बसेरा बना लिया है। चलो अच्छा है, ये लो, मैं तुम्हें कुछ खाने को दे रही हूँ, इसे खा लेना। ठीक है। अरे दीदी, ओ दीदी, कहाँ हो दीदी? घर में हो क्या? अरे ये तो मेरे भाई की आवाज है। अरे अंदर आजा। नूरू, क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? अरे दीदी, बचा लो मुझे दीदी, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ। क्या हो गया छोटे? बोलेगा तो सही। दीदी, तुम्हें तो पता है, एक बहुत बुरी लत लग गई है मुझे ताश खेलने की। सब कुछ हार गया हूँ दीदी। अरे ये तो बहुत बुरा है। मैंने तुझे कितनी बार कहा था तू जुआ ना खेल, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? जा भुगत। मेरे यहाँ तो 2 लोगों के खाने पीने की दिक्कतें होती हैं। मैं तुझे नहीं रख सकती, और तू अपने खुद के लक्षण के कारण ही बर्बाद हुआ है, इसलिए भी मैं तुझे नहीं रखूंगी। अरे दीदी, ऐसा मत बोलो। मैंने एक सेठ से पैसे लिए थे, अब वो मुझे चीर फाड़ करने को उतारू है दीदी। क्या तुम मुझे बचाओगी नहीं? अब मुझे कुछ पैसे दे दो दीदी, वरना मेरी जान चली जाएगी। अरे मैं तुझे कहाँ से पैसे दे दूँ? दीदी कुछ भी करो। देखो, माँ ने मरते वक्त तुम्हें क्या कहा था? तुम्हें कहा था ना, छोटे का ध्यान रखना। आज मैं मुसीबत में हूँ, क्या तुम मेरा ध्यान नहीं रखोगी? देख छोटे, तू ऐसे मत बोल। अब मेरा परिवार है, तेरी गंदी आदतें तुझे डुबा रही है। दीदी इस बार बचा लो। अब मैं कहता हूँ ना, आज के बाद बिल्कुल ऐसे काम नहीं करूँगा दीदी। तुम्हारी ही बातें सुनूंगा। जो कहोगी, खेत में मजदूरी कर लूँगा, ढाबे में काम कर लूँगा, लेकिन दीदी अभी पैसे दे दो। अच्छा ठहर, मैं देखती हूँ। बस इतने से ही पैसे हैं। कालू जी ने बोला था टीकू सेठ को देना है। दीदी इतने तो बहुत सारे हैं, अब मेरा काम हो जाएगा। अरे रे ठहर, सुन। नहीं दीदी, आता हूँ उसे देकर, वरना वो मुझे खा लेगा। अरे ये तो सारे पैसे लेकर चला गया। अब क्या होगा? न जाने कालू जी आएंगे तो क्या बोलेंगे मुझे। अरे बिजली, भूख लगी है, थोड़ा अच्छे से खाना लगाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ जी, लगा रही हूँ। ये लो। क्या बात है, चुप चुप क्यों हो? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। अरे बिजली, क्या बताऊं तुम्हें, आज तो खेतों में गजब हो गया। क्या हो गया? अरे वो टीकू सेठ है ना, वो भैरव कौवा को पीट रहा था। उसका नौकर चील तो उसे खाना चाह रहा था। ये क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? हाँ भाई, ऐसा ही हो रहा था। लेकिन ये तो गलत है। अब गलत हो या सही हो, यही कर रहे थे। क्यों? अरे क्यों क्या, ब्याज नहीं चुकाया, पैसे नहीं चुकाया, इसीलिए। और क्या, तुमने
मेरे पैसे तो संभाल के रखे हैं ना, वो देने हैं टीकू सेठ को। अरे उसकी हालत देखकर तो मुझे तरस आ रही थी। मैंने उसे कहा भी पैसे जोड़ा कर, तभी तो आज तक देख टीकू सेठ ने मुझे हाथ लगाया है, कभी भी नहीं लगाया है। हाँ ऐसी बात है, मुझे अरे क्या आ कर रही हो? कोई बात है तो बोलो। मेरा भाई आया था। अरे वो जुआरी? हाँ। फिर उसे घर पे चढ़ने तो नहीं दिया ना? नहीं, वो घर के अंदर आया था और पैसे ले गया है। अरे ये क्या कहा? बिजली, 4 दिन में वो आने वाला है सेठ। उसने मुझे वहीं पर धमकाया है कि अगली बार तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा। तुमने ये क्या किया? तुमने तो बहुत बुरा किया, ये ठीक नहीं है। अब हमारा क्या होगा? मुझसे तो खाया भी नहीं जा रहा है। मैं क्या करूं? मैं तो बस देख रही थी, वो सारे पैसे लेकर चला गया। अरे ये तेरा भाई तो ऐसा है, उसे देखते ही दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम्हें कुछ अब करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करोगी? अरे क्या बात है कालू, सोचा इधर से जा रहा हूँ, तुमसे मुलाकात कर लूं। अरे वाह, ये तो छोटे छोटे पंछी हैं। अब मुझे एक पंछी चाहिए, जाकर मैं ले लूं। नहीं सेठ जी, ये पंछी मैंने पाला है, पोसा है, इन पंछियों को मत लो आप। अरे तू जितने पैसे बोलेगा उतने पैसे दे दूंगा, मैं तेरा ब्याज भी माफ कर दूंगा। अब मुझे ये पंछी दे दे, बहुत प्यारे लग रहे हैं, कमरे में सजा कर रखूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं हो सकता है, आप थोड़ा रुको, मैं देखूंगा। अरे तू मुँह मांगा दाम बोलेगा वो भी दे दूंगा। 5 साल के लिए तुझे और पैसे दे दूंगा बिना ब्याज के। अब बोल। अच्छा ऐसा है, जिंदा चाहिए कि मुर्दा चाहिए? अरे मुझे जिंदा चाहिए। अच्छा ठीक है मालिक, कल मैं लेकर आऊंगा। चल ठीक है, कल लेते आना। मालिक, ऐसा क्या खास है उन पंछियों में कि आपको वो पंछी इतने प्यारे लगे? अरे तू समझता नहीं है, कालू को भी नहीं पता है, ये पंछी बहुत ही ज्यादा जादुई पंछी है। इनके पास सब चीज है, अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती है, इनके पास बड़े बड़े खजाने का पता भी होता है। एक बार ये पंछी मेरे हाथ में आ गए तो समझ लो मैं दुनिया का सबसे अमीर बन जाऊंगा, मेरे आगे और कोई नहीं होगा। मालिक, वही तो मैं बोलूं, इतना सारा पैसा खर्च करने को मेरा कंजूस मालिक तैयार कैसे हो गया? अरे तुम मुझे गाली दे रहा है क्या? नहीं मालिक, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ आपके दिमाग की। आगे आगे देख होता है क्या। कालू जी, ये क्या कह रहे हैं? ये दोनों पंछी तो कितने प्यारे हैं और हमारे आंगन में चूचू चूचू करते रहते हैं, अच्छा लगता है। अरे बिजली, जो काम तेरे भाई ने किया है उसके बाद कोई रास्ता नहीं है। ये समझ ले कि ऊपर वाले ने इन पंछियों के रूप में हमारे लिए रास्ता दे दिया है, वरना न जाने हमारे साथ आगे क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। हमें घर छोड़कर निकलना पड़ सकता है। देखो अब मैं क्या बोलूं, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मेरी वजह से तुम फंसे हो, ऐसे में मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। ये तुम क्या कर रहे हो? हमें क्यों पकड़ रहे हो? मैं तुम दोनों को बेचूंगा अपने टीकू सेठ के पास। तुम तो बड़े बेवकूफ हो। अच्छा
मैं बेवकूफ नजर आ रहा हूँ? हाँ, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों में ढेर सारे अंडे दूंगी। 10-11 बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम उन्हें बेचना। उन्हें बेचोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। मेरे 2 को बेचने से क्या मिलेगा? तुम तो बड़े हो जाओगे। हाँ, ये बात तो ठीक कह रही है। अच्छा ठीक है, मैं सेठ जी से बात करता हूँ। अगर सेठ जी मान गए तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है। आओ आओ, अब पंछी नहीं लाए? अब मालिक, वो पंछी अंडा देने वाले हैं। 10-11 अंडे होंगे तो फिर एक बार अंडा देने दो, फिर मैं आपको लाकर बेच दूंगा। चलो कोई बात नहीं है, इतना देर इंतजार किया तो कुछ दिन और कर लूंगा, कोई बात नहीं है। अरे चिड़िया, अब तो तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैं इसे ले जाऊंगा। तुम तो एकदम बेवकूफ हो। अच्छा, अब मैं फिर बेवकूफ हो गया? वो कैसे? अरे ये बच्चे बड़े हो चुके हैं, कुछ दिन और रुको, बहुत सारे अंडे देंगे, जिससे तुम बहुत बड़े बन जाओगे, बड़ा आदमी बन जाओगे और इस जंगल का सबसे अमीर पंछी। लेकिन सेठ जी मानेंगे? सेठ जी नहीं मानेंगे। तुम्हारा सेठ तो बेवकूफ है, तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ, कैसे तुम्हारा सेठ मानेगा? अरे मैंने बहुत सारा कर्जा ले रखा है उससे, और कर्जा नहीं चुका पा रहा हूँ। वो मेरा घर तोड़ देगा। किसी तरीके से मैंने तुम्हारी बातों में आकर उसे कहा था कि अंडों से बच्चे निकलने दो, और वो मान गया था। बात तेरी की, ये समस्या है। अरे तुम तो सचमुच बेवकूफ हो, तुम हम पंछियों की ताकत नहीं जानते। जाओ अब अपने घर में जाकर देखो, इतना धन पड़ा है कि तुम चाहो तो उसके जैसे 10 सेठ को एक साथ खरीद लो। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? हम जादुई पंछी हैं और तुम्हारा सेठ हमें बहुत अच्छे से पहचान गया है। यही वजह है कि वो हमें यहाँ से ले जाना चाहता है। तुम जाओ, जाकर देखो, तुम्हारे पास बहुत सारा धन दौलत होगा। अच्छा, मैं जाता हूँ। अरे वाह बिजली, ये कब आए? मैंने भी पहली बार देखा, न जाने ये कहां से आ गए। चलो अच्छा है, अब ये धन मैं चुका दूंगा टीकू सेठ को, और हमें अपने पंछियों को भी इधर उधर भेजने की जरूरत नहीं होगी। सेठ जी, ये लो आपके पैसे। अरे तेरे से बात हुई थी पंछी लाने के, तू ये पैसे क्यों ला रहा है? मालिक, वो पंछी अब मेरे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। मैं बहुत ज्यादा उनसे लगाव रखता हूँ और मेरी पत्नी भी उन्हें दाना खिलाती है। हम अब वो पंछी आपको नहीं दे सकते। अरे ये क्या कह रहा है? हाँ मालिक, यही बात है। मालिक, आपका तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया है इसने। अरे ऐसा कैसे कर दिया? हाँ, हम जाएंगे, छीन कर ले आएंगे उन पंछियों को, हमें कौन रोक सकेगा? तू है चील, वो है छोटे छोटे नन्हे पंछी, क्या वो तुझसे सकेंगे? नहीं मालिक, मैं तो कब से कह रहा था, आप ही थे बातों के चक्कर में पड़े थे, अब प्यार से लेने के चक्कर में पड़े थे। आता हूँ मैं। चील, जा चढ़ जा ऊपर, और ऊपर चढ़ के उतार ले आओ वो पंछियों को। हाँ मालिक, जाता हूँ। उई उई, अरे 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 अरे, मत मारो रे, मैं मरा। इनकी चोंच तो बड़ी नुकीली है।
अरे चील, ये क्या हुआ तुझे? मालिक, इनके चोंच में तो लगता है जैसे करंट है, एकदम बिजली की तरह। मालिक, मुझे बचा लो। अरे चील, तू इतना शक्तिशाली होते हुए ये कह रहा है? तुझे देखकर तो मैं यहाँ आया था। तू जो एक बचाने के चक्कर में मैं मारा जाऊंगा। तुम्हें कभी भी कोई मुसीबत नहीं आएगी जब तक हम इस पेड़ पे हैं। ना तुम्हें धन की कमी होगी और ना ही बाकी किसी चीज की, इसलिए कभी परेशान मत होना। तुम हमेशा से अच्छे से ही रहना और हमें भी प्यार से रखना। अरे पंछियों, मुझे माफ कर दो। शुरू में मैं लालची हो गया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिससे तुम लोगों को परेशानी हो। अब कालू और बिजली उन पंछियों के साथ बहुत ही अच्छे से रहने लगे थे। वो पंछी भी अब बहुत बढ़िया से रहते थे। कालू का आंगन गुलजार रहता था। अरे रे रे, वाह वाह, क्या मौसम है, एकदम मजा आ रहा है। बहुत ही अच्छा मौसम है। जाती हूँ जरा झुमरी के पास और झुमरी से बातें करती हूँ। अरे रे रे, ओ झुमरी बाहर आ। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला कर सुबह सुबह का गला फाड़ रही है? अरे रे रे, तू तो बुढ़ी हो गई है एकदम से। देख कितना अच्छा मौसम है। अरे मौसम अच्छा है तो क्या करना है, नाचूं क्या? अरे रे, तू तो पगली है। चलना जंगल में इस बार हम लोग पिकनिक मनाते हैं। वहीं पर कुछ अच्छा खाने पीने का बनाएंगे और उसके बाद हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे। क्या मजा आएगा। अरे क्या मजा आएगा, मैं तो कहती हूँ घर में ही रहते हैं। मौसम अच्छा है, आराम से सोकर पूरा दिन बिताएंगे। अरे रे रे, तू तो एकदम पगली है। जल्दी से गठरी बांध। मैंने कह दिया सो कह दिया, जाना पड़ेगा तुझे। अरे तू कभी नहीं बदलेगी। बांधती हूँ गठरी, अभी ठहर जा। अरे इतना सारा बोझ लेकर तो उड़ा भी नहीं जा रहा है। अरे तो उड़ना क्या है, क्या बढ़िया मौसम है। हा, हवाएं चल रही है, धूप भी नहीं है। इससे अच्छा मौसम और कुछ हो सकता है क्या? चलने का भी थोड़ा मजा लेना चाहिए। अरे तू तो सिर्फ एक छोटा सा डंडा हाथ में पकड़ी हुई है और मुझे इतना सारा बोझ दे रखा है। ऊपर से कह रही है चलने में मजा आता है। तू क्यों नहीं ले लेती? अरे रे रे, तू जानती है मुझे माथे पे बोझ बिल्कुल पसंद नहीं है। चल ना, तू तो है हट्टी कट्टी, तू तो मेरी दोस्त है, इतना तो कर ही सकती है। हाँ और क्या, जीवन भर तो यही करवाया है तुमने। वाह वाह वाह, ये जगह एकदम ठीक है। फटाफट अब लगा लो चूल्हा और मैं बनाती हूँ सब्जी। बनाऊंगी, मजा आ जाएगा और पूड़ियाँ भी बनाऊंगी। ठीक है। अरे रे, सुन, तू वो मसाला पीस ले। मसाला पीसना ज्यादा जरूरी है और मैं मसाला दे रही हूँ तुझे। अरे ये तो सारे भारी भारी काम मुझे ही दे रही है, अपने तो सिर्फ सब्जी जला रही है। ला जल्दी से मसाला दे रही हूँ, थोड़ा सा रुक जा। अरे रे रे रे, वाह वाह वाह, क्या स्वाद है।
मजा आ गया एकदम से। इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। अरे सुन, जल्दी से पूड़ियों के लिए आटा तो गूंथ ले। हाँ हाँ, गूंथ रही हूँ। अरे तूने तो चटनी की तैयारी की ही नहीं। अरे थोड़ी तैयारी तू भी कर ले, तब से मुझसे ही सारा काम करवाए जा रही है। अच्छा कर रही हूँ, मैं भी कर लेती हूँ। ऐसा क्या है, 4 टमाटर ही तो काटने हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे देख, तेरी वजह से मेरी उंगली कट गई। तू एकदम नासपीटी है। बेकार में तुझे मैं लेकर आई हूँ, चली जा यहाँ से। अरे अभी तो पक गया है सब कुछ। तो क्या, निकल यहाँ से, बिल्कुल निकल, अब भी के अब भी निकल। ये मीनू कभी नहीं बदलेगी। सारा मेहनत मुझसे करवाया, इतना भारी बोझ लेकर मैं यहाँ तक आई, सब्जियाँ काटी, आटा गूथा, सारे मेहनत वाले काम करवा लिए। अब सब बन गया है तो लालची कहीं की मुझे भगा दिया। अकेली खाऊंगी, मजा आ जाएगा। वो झुमरी रहती तो मेरे खाने में दिक्कत करती। चलो, मैंने जानबूझ के थोड़ा हाथ कटा लिया, क्या हो गया। अब इतना सारा खाना मैं अकेली तो खाऊंगी ना, अब तो कोई नहीं रहेगा। क्या स्वाद है। अरे ये मैनी यहाँ कहाँ से आई है। अरे सरदार ले चलो, सरदार को बलि देनी है इसकी। अरे कालिया ठीक ही कह रहा है, चल मिल गई ये, अच्छा हुआ। अरे रे रे, कौन हो तुम लोग, अब यहाँ क्यों आ गए। अब अरे हम तो तुम्हें लेने आए हैं, ऊपर वाले ने तुम्हें हमारे लिए ही भेजा है। चलो सरदार से मुलाकात कर लो। मैं नहीं जाने वाली कहीं, अब मुझे छोड़ो। अरे ले आए हो। हाँ सरदार, ये लीजिए, एकदम ताजा पंछी है आपके लिए। इसे काटिए और अपना बलि पूरा कीजिए। हाँ, ये तुम लोगों ने काम का काम किया है, ये बढ़िया है। चलो इसे बांधो, वहाँ पर तैयार करो, इसके मुंडी को फंसाओ। मैं अभी काटने की तैयारी करता हूँ। अरे रे रे, छोड़ दो रे, ये पिकनिक मुझे बहुत भारी पड़ा, माफ कर दो, जाने दो। ऊपर वाले थोड़ी सी दया दिखा दो, मैं लालच में अंधी हो गई। अरे कोई है क्या, बचा लो। अरे जरा देखो तो, इसका उंगली क्यों बंधा हुआ है। सरदार, इसके हाथ में जख्म है, हाथ कट गया है। अरे छोड़ दो, इसे नहीं काट सकते हम। कोई पूरा लाओ जिसके शरीर में कहीं कोई निशान न हो, किसी तरह का कटा छटा न हो। छोड़ दो इसे। अरे रे रे, वाह, किस्मत मेरी अच्छी है। इस बार उसकी नहीं चलने दूंगी मैं जाऊंगी, मैं खुद ही खाऊंगी। बड़ी आई। अरे कहाँ चली गई ये नासपीटी, लगता है तालाब वाला में नहाने गई होगी। यही मौका है, मैं हाथ साफ कर देती हूँ। आज तो मन भरकर खाऊंगी, है नहीं कमीनी यहाँ। आस पास रहती तो दिक्कत होती। अरे दीदी, कहाँ थी तू। हाँ
तू कहाँ थी? अभी तो मैं मौत के मुंह से आई हूँ। चल चल सारा सामान समेट, अब घर चलते हैं। अरे तू खाएगी नहीं? बनाया है इतने प्यार से, पूरी सब्जी न जाने क्या क्या। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। चल सारा सामान समेट। अरे एक तू ले ले, एक मैं ले लेती हूँ। अरे इसे क्या हो गया? कहाँ गई थी? कौन सी बूटी खा ली इसने? अरे जल्दी चल झुमरी, देर मत कर। क्या हो गया? तूने खाना भी नहीं खाया है, बताएगी भी? पागल की तरह भागी जा रही है, भागी जा रही है। अरे जान बच गई मेरी। देखा, मैंने कहा था ना। हाँ, तू भी गलत करती है, इसीलिए तेरे साथ ये गलत हुआ। तूने मेरा हक मारने की कोशिश करी। अरे रे रे, अब नहीं, अब मैं समझ चुकी हूँ। अब मैं बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। अब जंगल तो मैं कभी ना जाऊँ, एकदम नहीं। अच्छा कोई बात नहीं है, पूरी सब्जी बची हुई है, खा ले। बची हुई है का क्या मतलब है? सारा का सारा तो पड़ा ही होगा ना। तू जब गई थी तो मैंने खा लिया था। हाँ, तेरी इतनी मजाक, तूने मेरी बनाई हुई सब्जी और पूरी खा ली। अरे चुप कर, मेरा दिमाग मत खराब कर। खाना है खा, वरना निकल और अपने घर जा। अरे ये वाला पिकनिक तो मुझे जीवन भर याद रहेगा। मैं नहीं भूलने वाली कभी।